नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। और आज अपन देखो एक नया टॉपिक के बारे में अपन कह सकते हैं कि हाल ही के अंदर जो एग्ज़ाम है CSIR नेट जून 2024, जो जून 2024 है वो कब होने वाली है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे जुलाई 2024 के अंदर कंडक्ट की जा रही है। तो इसके रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे कि लाइफ साइंस के यदि कोई कैंडिडेट है किस सब्जेक्ट से, लाइफ साइंस से, वो अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करे। सबसे पहली बात है कि इसकी एग्जामिनेशन डेट है अपनी लाइफ साइंस की, वो कितनी है, 26 जुलाई 2024 को रखी गई है। इसमें 2 शिफ्टिंग के अंदर है। आप लोगों ने जो एडमिट कार्ड है वो भी डाउनलोड कर लिए होंगे, ठीक, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो 2 प्रकार के शिफ्ट आपके सामने आई होगी कि पेपर जो है वो 2 शिफ्टिंग में होता है, मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में, 9 वाली में या 2 बजे वाले में। तो आपका आपने सब चीज़ें देख ली होगी, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, फोटो चिपका ली होगी, आपने अपना सेंटर देख लिया होगा, सब कुछ देख लिया होगा। लास्ट टाइम पे आपको जो देखना है वो ये देखना है कि अब जो पेपर आपके सामने आने वाला है लाइफ साइंस का, उस पेपर को अटेम्पिंग कैसे करें अपन, है ना, अटेम्प्ट कैसे करें। ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सभी ने आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी हालांकि, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी आती है यहाँ पे डाउट कि अब जो पेपर है इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं, देखो आपकी माइंड में 2 चीज़ें हैं कि हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें कि हमें JRF मिल जाए या फिर आपको क्या मिल जाए, नेट क्लियर हो। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। अब आपके पास में लाइफ साइंस का जो पेपर पैटर्न देखोगे आप, पेपर पैटर्न, वो सभी स्टूडेंट जो फ्रेशर हैं वो थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें पेपर सिंगल पेपर होगा, MCQ पेपर कैसा होगा, MCQ लेवल का है, ऑब्जेक्टिव आएगा पूरा, और सिंगल पेपर होगा, 1 पेपर होगा। क्या होगा, सिंगल पेपर होगा। सिंगल पेपर के अंदर पार्ट जो है वो कितने आएंगे, 3 पार्ट, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम में इसमें दोनों मीडियम में पेपर जो है वो अवेलेबल रहेगा। पेपर मीडियम जो रहेगा वो क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब उसमें ऑप्शन आएगा कि आप इंग्लिश मीडियम में पेपर ओपन होगा, लेकिन ऊपर की तरफ एक लैंग्वेज का ऑप्शन होगा, मीडियम का ऑप्शन होगा, वहाँ जैसे ही क्लिक करोगे और हिंदी पे क्लिक करते ही आपका पेपर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने जाते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं होता है कि वहाँ हिंदी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो पेपर को। आपके सामने 3 पार्ट खुलने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से 3 पार्ट खुलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वैसे नाम से ही आपको मिलेंगे, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C, इस प्रकार से खुलेंगे। अब आपको पैटर्न समझना है कि पार्ट A जो खुलेगा उसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आपको दिए हुए होंगे वहाँ पर 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे एग्जाम के अंदर। B पार्ट को आप जब ओपन करोगे तो उसमें कितने मिलेंगे आपको, 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, C पार्ट जब आप ओपन करोगे तो आपको कितने मिलेंगे आपको, 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये तो वो पार्ट है जो आपको वहाँ पर पेपर में मिला है। अब अपन देखेंगे कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो है इसमें अटेम्प्ट, ये तो पेपर है, ये पेपर मिला है आपको। यहाँ पे आपको पेपर में से कितने क्वेश्चन जो है वो केवल अटेम्प्ट कर सकते हो, मैक्सिमम ये बता रहा हूँ पहले। 20 में से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 15 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। बी पार्ट में आप देखोगे 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन पूरे नहीं करने हैं आपको, केवल उसमें से 35 जो क्वेश्चन है वो क्या करने हैं, अटेम्प्ट
कर लेने हैं। ठीक है, अब अपन पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी में आपको जो पेपर मिलेगा उसमें कितने मिलेंगे, 75 क्वेश्चन मिलेंगे। उनमें से आपको केवल 25 जो क्वेश्चन है वो ही अटेम्प्टिंग करना है। कितने करने हैं आपको, 25 ही अटेम्प्ट करना है। इधर कितने करने हैं, 35 करने हैं, और इधर कितने करने हैं, 15 करने हैं। ये टोटल जो हुआ यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये 50, 50 और 25 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं। अब अपन देखेंगे कि जो पार्ट ए और पार्ट बी है वो कितने कितने नंबर का होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे पार्ट ए जो है वो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। ये भी 2 मार्क्स का है, और ये कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा प्रत्येक क्वेश्चन। अब अपन देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, 30 नंबर का तो पहला पेपर होगा, मतलब पार्ट फर्स्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा पार्ट सेकंड आप देखोगे 70, मतलब यहां पे नंबर कह सकते हो आप, ये कह सकते हो। चलो यहां पे देख लेते हैं, यहां पे कितने नंबर का हो गया ये, 30 मार्क्स, और यहां पे कितने का हो गया ये, तो ये हो जाएगा 70 मार्क्स। यहाँ पे अपन देखेंगे 25 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 नंबर का, ये 100 नंबर का मार्क्स, मतलब 100 नंबर का ये आपका पेपर हो गया। यहाँ पे 100 नंबर का है पार्ट सी, पार्ट बी 70 नंबर का है, पार्ट ए 30 नंबर का है। ये तो केवल वो हैं जो अपने को अटेम्प्ट करने हैं। अब अपन चलते हैं कि आपको सिलेक्शन के लिए कितना अटेम्प्ट करना है। ओवरऑल यहाँ अगर आप देखोगे तो जो पेपर है टोटल मार्क्स कितने हो गए, 200 मार्क्स। टोटल कितने हैं, 200 मार्क्स का आपका पेपर होना है। अब 200 में से आपको कितने अटेम्प्टिंग करें कि आपकी नेट या जेआरएफ आराम से हो सके। अब चलते हैं अपन, देखो यहाँ पे अपन चलते हैं। ये पार्ट जो था वो तो पेपर का पार्ट था जो पेपर में आता है। अब आपको अटेम्प्टिंग क्या दें अपन, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए में से जिसकी रीजनिंग, पार्ट ए में आता क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पार्ट ए के अंदर रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है, हल्का सा मैथमेटिक न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है केवल वो आपके पूछे जाते हैं। इसमें से करने कितने हैं, 15 क्वेश्चन करने हैं। 15 में से हो सकता है आपको जितने भी आए, मिनिमम अपन लेके चलते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कितने, 15 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। यहाँ पे अपन देखेंगे कि पार्ट बी है, पार्ट बी में करने कितने हैं आपको, 35 करने हैं। 35 में से सपोज आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 25 किए, 10 छोड़ दिया, आपको नहीं आ रहे हैं। नेगेटिव से आपको बचना है, ओवरऑल बात ये, इसीलिए मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको। 25 है, 25 में से आपने कितने किए हैं, 20 क्वेश्चन कर लिए। यहां पे अपन देखेंगे पहला पार्ट में कितने, 10 नंबर का 10 आ गए आपके। यहाँ पे देखेंगे आपके कितने आ गए, 50 आ गए। यहाँ पे 4 अपन देखेंगे तो कितने आ गए, 80 नंबर आ गए। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे 0 14 कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके, 140 बन रहे हैं। अगर इस कैलकुलेशन के आप अटेम्प्टिंग करते हो 5, 25 और 20, इसके अकॉर्डिंग अगर आप अटेम्प्टिंग करते हो तो आपके मार्क्स टोटल बैठेंगे 140। इसमें से ये तो टोटल है, टोटल कितने बने आपके, 140। अगर इसमें से क्या बन जाए, नेगेटिव निकाल दें अपन। अगर नेगेटिव इसमें से अभी भी अगर अपन कहें कि 20 मार्क्स अगर निकाल दें तो भी आपके पास में कितने बचेंगे, 120 मार्क्स बच जाएंगे। कितने बचेंगे, 120 मार्क्स बचेंगे। 120 मार्क्स जिसके भी आ रहे हैं
वो किसके लिए है, JRF के लिए एलिजिबल है, उसको क्या मिलेगी, JRF मिल जाएगी आराम से। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन किसकी है, JRF के लिए है। दूसरी कैलकुलेशन अगर आप देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ये वाली कंडीशन है, तो यहाँ अगर आप जाओगे तो यहाँ अपन देख सकते हैं, सपोज यहाँ पे आपने कितने किए हैं, 2 क्वेश्चन 4 नंबर आ गए। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 20 क्वेश्चन किए हैं आपने, इंटू 2 कितने नंबर आ गए आपके, 40 नंबर आ गए। यहाँ पे आप देखोगे तो आपने कितने किए हैं, 15 इंटू 4, तो यहाँ पे कितने हो गए, 60। अब आपके सामने कितने बने टोटल, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे टोटल तो यहाँ पे आ जाएगा 4 6 4 10, कितने कैलकुलेशन बैठी है आपके पास में, 104 नंबर के आसपास बैठती है। अगर मिनिमम आप लेके चलते हो, इस क्राइटेरिया से भी चलते हो, तो भी आपके पास में 104 नंबर बचते हैं, अगर आपके टोटल मार्क्स सही होते हैं तब। लेकिन इतना नीचे चलोगे तो इसमें से नेगेटिव निकालोगे तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं। इसलिए अपने को क्राइटेरिया इतना लेके चलना है कि उसमें अगर नेगेटिव होते भी हैं तब भी आप कहाँ रुको, नेट या JRF के मार्क्स के कट ऑफ के आसपास में आप रुक जाओ। इसका मतलब कट ऑफ कितनी जाती है, टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स यहाँ पर अपन 200 देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे JRF कट ऑफ, अगर यहाँ पे JRF की कट ऑफ देखोगे तो हमेशा लगभग 120 नंबर के आसपास में रहती है, 110 से 120 के आसपास। दूसरी चीज़ अगर अपन देखेंगे ओनली फॉर नेट, अगर नेट के लिए आपको करना है तो आपको लगभग 100 से 110 नंबर भी अगर आपके बन रहे हैं तो भी आपको नेट है वो आराम से मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ें अलग अलग थी। तो ऐसे अटेम्प्ट आपको करना है पेपर को कि कैसे भी रहे आप लोगों को लगभग, जैसे मान लो यहाँ मैंने 104 की कैलकुलेशन की है, तो यहाँ आपको क्या कर लेना है, जैसे यहाँ अपन देखेंगे तो ऐसे कैलकुलेशन करना है कि आपको कम से कम 115 क्वेश्चन तो आने ही आने चाहिए, 115 क्वेश्चन आने चाहिए। उसमें से 5-10 नेगेटिव होते हैं तो भी आप 100 और 110 की रेंज के बीच में आते हो, देन हो सकता है कि आपकी आराम से नेट है वो हो जाए। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पेपर को अटेम्प्टिंग करनी है, जितना हो सके उतना नेगेटिव से आपको बचना है। अब अपन देखेंगे कि पार्ट कितने अपने पास, पार्ट ए है, पार्ट बी है। कई स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज होते हैं और पेपर को कंप्लीट रीड नहीं कर पाते हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं है कि वो अटेम्प्टिंग गलत तरीके से करते हैं। आपको स्टार्टिंग से करना क्या है, सबसे पहले कौन से पार्ट को अटेम्प्ट करना है, तो आपको अटेम्प्ट करना है किसको, इस वाले पार्ट को। ये पार्ट कौन से पे है, बी पार्ट इक्वल टू फर्स्ट। फिर कौन सा पार्ट करना है यहाँ पे, सी पार्ट करना अपने को सेकंड। पहले आपको बी पार्ट फर्स्ट टाइम करना चाहते ही, उसके बाद में सी पार्ट है उसको स्टार्ट करना है, और लास्ट के अंदर जो है वो पार्ट ए करना है 3rd नंबर पे। इस प्रकार से आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका पूरा पेपर जो है, कंप्लीट पेपर है, उसको आप रीड कर पाओगे, उनका सॉल्यूशन कर पाओगे। टाइमिंग का विशेष तौर से ध्यान रखें कि जब कौन से पार्ट को कर रहे हो, पहले पार्ट सपोज आप बी को कर रहे हो, कितने घंटे हैं आपके पास में, 3 घंटे का जो पेपर है वो होता है। तो उसको ऐसे मैनेज करना है कि आपको पार्ट ए जो है वो लगभग 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, और ये वाला जो पार्ट है सी वाला पार्ट, ये आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, 1 घंटा 30 मिनट के अंदर हो जाए, 2 घंटे हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, 2 घंटे हो गए। या फिर आप ये भी मान सकते हो शायद इसमें पेपर 3 या 2.5 घंटे का जो भी होता है, तो उसको लास्ट वाले को देखना है कैलकुलेट करके कि आपको इसको कितने मिनट देने हैं, 30 मिनट आप इसको दे पाओगे। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 2 और 2.5 घंटा
कि कैलकुलेशन हो गई। ये पेपर आपको क्या करना है, अटेम्प्टिंग करनी है। लेकिन कैलकुलेशन इसी हिसाब से आप करोगे, इसी प्रकार से आप अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है मैक्सिमम चांसेस रहेंगे आप लोगों को कि आपको जेआरएफ आराम से मिल जाएगी। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप प्रिपरेशन जब करते हो तो नए स्टूडेंट है, फ्रेशर स्टूडेंट है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है आप लोगों ने, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी की है आपने, लास्ट एक पेपर आपने सॉल्व किए हैं, कोचिंग अच्छी ले रखी है आपने, नोट्स अच्छे पढ़े हैं, सब कुछ आपका क्लियर है। लेकिन अगर आपको पेपर पैटर्न का नहीं पता है, अटेम्प्टिंग का नहीं पता है, एग्जाम को अटेम्प्टिंग करने का नहीं पता, पेपर आप पूरा रीड नहीं कर पा रहे हो, कैलकुलेशन आपको नहीं पता है, तो आपकी नेट है वो क्लियर नहीं हो सकती। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक मैंने बनाया है आज कि आप लोग सभी स्टूडेंट्स लास्ट में जाते वक्त ये वीडियो ज़रूर देख के जाइए और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और आप लोगों को आराम से नेट या जेआरएफ मिल जाएगी। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, ज़रूर आप लोग रेस्पॉन्स ज़रूर दे के जाइए आप लोग, और अपने फ्रेंड्स तक अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी स्टूडेंट का बेनिफिट होता है तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। आज के लिए अपना एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। थैंक यू गाइज़।